हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ा था। उसके अलावा हाउ वी क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम पार्टनरशिप फर्म में किस तरह से बुक को क्लोज्ड करते हैं, जैसे हम किस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट को बनाते हैं, क्या क्या इसकी जर्नल एंट्रीज होती है। ये सारे कंसेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करे थे। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन्स आई थी, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक था, बहुत लंबी क्लास थी। सारे कंसेप्ट्स हमने एक वे में सीखे थे, सिस्टमैटिक वे में, बट फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम अपने सारे कंसेप्ट्स को प्रॉपरली दोबारा से रिवाइज्ड करेंगे। आज की क्लास में हम उस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। उस क्वेश्चंस को देखेंगे कि हम अपने बुक्स को किस तरीके से क्लोज करते हैं। बट उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31st March 2020। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेज ए लोन, मिसेज बी लोन, बीज लोन अकाउंट, जनरल रिजर्व, बैंक लोन, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्म वर डिजॉल्व ऑन 31st March 2020। फर्म कब डिजॉल्व हो गई? 31st March 2020 को डिजॉल्व हो गई। एंड फॉलोइंग वाज एग्रीड, और ये चीजें मतलब फाइनलाइज करी गई है। फर्स्ट, A promised to pay Mrs. A's loan and took stock in trade at 4,000 rupees. B took half the investment at 10% discount. Debtors realized 19,000 rupees. Creditors and bills payable were due on an average basis of 1 month after 31st March, but they were paid immediately on 31st March at 6% discount per annum. Plant realized rupees 25,000, debt building 40,000, goodwill 6,000, and remaining investment at rupees 4,500. There was an old typewriter in the firm which had been written off completely from the books. It is now estimated to realize rupees 300. It was taken away by B at this price. Realization expense were rupees 1,000. Show the realization account, bank account, partners capital account in the books of firm. हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्टनर्स का लोन भी दिया हुआ है, बीज लोन, तो हमें पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाना होगा। सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले ड्रॉ द परफॉर्मास ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट। जैसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, बीज लोन अकाउंट बना लिया और बैंक अकाउंट। हमने सबसे पहले अपने सारे परफॉर्मा को बना लिया है। अब हम करेंगे क्या? अब हम एक एक करके अपने एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे इन दीज अकाउंट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज को। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था कैश और बैंक, ये दोनों अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। हम बैंक अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन।
बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 8,000 रुपीज। बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपीज। और यहीं पर हम कैश को लिख देंगे कैश अकाउंट 5,500। क्लियर? फिर देखते हैं स्टॉक 5,000 बुक वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट 10,000, डेटर्स की फुल वैल्यू 20,000, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और गुडविल, ये सारे असेट्स, दोज असेट्स विच कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी आर डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू पे हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे सभी, और जो ये प्रोविजन है ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो एक बार हम सारे अकाउंट्स को पोस्ट करते हैं। अगर हम अकाउंट्स को पोस्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स में कौन कौन से? सबसे पहले स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 5,000। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000। थर्ड नंबर पे डेटर्स, फुल वैल्यू 20,000। और जो इसका प्रोविजन है वो आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। फिर है प्लांट एंड मशीनरी 20,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग में आपका आ जाएगा 15,000। और फिर आपके लिए गुडविल, गुडविल में आपका आएगा 4,000 रुपीज। इज इट क्लियर? इन सब का टोटल, इन सब का टोटल आप अपने आउटर कॉलम में लिख दोगे 74,000। और इसके लिए मैंने आपको एंट्री क्या सिखाई थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू गुडविल। ठीक है, क्लियर? आपने अपने असेट्स सारे ट्रांसफर कर लिए। ये एक्युमुलेटेड लॉस है, ये एक्युमुलेटेड लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 1750, 1750। इज इट क्लियर? कंफर्म? अब सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, दे आर क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मिसेज एज लोन अकाउंट डेबिट, मिसेज बीज लोन अकाउंट डेबिट और बैंक लोन। क्योंकि बी पार्टनर है इसलिए इसको इसके अकाउंट लोन अकाउंट में ही हम शिफ्ट करेंगे। तो आप इनको पोस्ट करिए। आपके यहां पे आप लिख दोगे सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में कौन कौन से हैं? एक तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हाउ मच? 30,000। दूसरा बिल्स पेबल 8,000। तीसरा हमारा आ जाएगा मिसेज एज लोन, मिसेज एज लोन में 5,000। मिसेज बीज लोन 10,000 और बैंक लोन 1,000। ये आ जाएगा आपके लिए 54,000। क्लियर? कंफर्म? और जो बीज लोन है वो बी के लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बीज लोन कितना है? बीज लोन है आपका 5,000 रुपीज। क्लियर?
इसके बाद बीज लोन भी हो गया। कैपिटल के बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और जनरल रिजर्व को पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री आएगी यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए में 10,000, बी में भी 10,000। इसके अलावा जनरल रिजर्व आप देखिए पार्टनर्स का कितना है, 10,000 रुपीज जनरल रिजर्व है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 5,000 और 5,000। तो आपकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब आपने अपनी कंप्लीट बैलेंस शीट को इन 4 अकाउंट्स में शिफ्ट कर लिया। अब एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए प्रॉमिस टू पे मिसेज एज लोन अकाउंट एंड टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 4,000 रुपीज। ए ने एक तो अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए एग्री हो गया, यानी उसने एक लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली है, एंड साथ ही साथ उसने एक असेट्स को भी, स्टॉक को भी टेक ओवर कर लिया 4,000 रुपीज में। जब भी कोई पार्टनर लाइबिलिटीज को टेक ओवर करता है तो आपकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी यहां पर आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट कौन सी लाइबिलिटीज ली है, मिसेज एज लोन। मिसेज ए का लोन जो है 5,000 रुपीज का, एक तो उसने वो ले लिया और साथ ही साथ उसने स्टॉक को टेक ओवर करा है। तो आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपकी सेकंड एंट्री आ जाएगी एज कैपिटल अकाउंट स्टॉक। और स्टॉक कितने में लिया है उसने, स्टॉक लिया है 4,000 रुपीज में। क्लियर। तो जब भी पार्टनर कोई असेट्स टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री यहां पे आएगी रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक। कितने में लिया है स्टॉक, 4,000 में लिया है, और एक उसने लाइबिलिटीज टेक ओवर करी है रियलाइजेशन अकाउंट मिसेज एज लोन 5,000 रुपीज। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी ने जो इन्वेस्टमेंट ली है वो 10% डिस्काउंट पे ली है, हाफ इन्वेस्टमेंट। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 10,000, इसका हाफ कितना हो जाएगा 5,000। 10% डिस्काउंट यानी 500 रुपीज हम माइनस करेंगे तो उसने हाफ इन्वेस्टमेंट 4,500 में टेक ओवर करी है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। याद रखिएगा आपने बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट लिख दिया तो आपकी जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट जितने भी असेट्स है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। तो यहां पे आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 4,500, और यहां पे भी आपके लिए आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट 4,500। क्लियर, कंफर्म। फिर पढ़िए डेटर्स रियलाइज्ड 19,000। डेटर्स कितने में रियलाइज्ड हुए, 19,000 में। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस। इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 4 को हम अभी करते हैं। उसके अलावा उसने बोला है प्लांट रियलाइज्ड 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट 4,500। उसने जो असेट्स रियलाइजेशन के बारे में आपको बताया है, जब भी असेट्स रियलाइज्ड होते हैं इन कैश तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप यहां पे लिखोगे बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड। कौन कौन से? एक तो उसने असेट्स रियलाइज किया है डेटर्स का, डेटर से कितने आया 19,000। फिर आया प्लांट, प्लांट से रियलाइज हुआ है 25,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग हुई है हमारी 40,000 में। फिर गुडविल, गुडविल हुई है 6,000 में। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आई है 4,500। ठीक है, क्लियर। डेटर, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे लिए 94,500, 94,500। क्लियर। और ये बैंक अकाउंट में आपका आ जाएगा डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट assets realized, assets realized 94,500। इज इट क्लियर? कंफर्म। फिर देखते हैं, अब देखो हमने अपने सारे असेट्स को रियलाइज कर लिया। 19,000 में डेटर्स हो गया, प्लांट 25, बिल्डिंग 40, गुडविल 6 और इन्वेस्टमेंट। अब इन्होंने लाइबिलिटीज के बारे में बोला है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को जो हमें पेमेंट करनी थी वो 1 महीने के बाद करनी थी, बट दे वर पेड इमीडिएटली। बट हमने उनको क्या करा, इमीडिएटली पेमेंट कर दी ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को एट 6% डिस्काउंट पर एनम। कितना डिस्काउंट लेकर? 6% डिस्काउंट पर एनम। ठीक है, देखो 6% डिस्काउंट पर एनम है, तो हम यहां पे निकालेंगे सबसे पहले डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 30,000 इंटू 6% इंटू 1/12। तो कितना डिस्काउंट हो गया? 150 आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आप डिस्काउंट ऑन बिल्स पेबल निकालोगे, डिस्काउंट ऑन बिल्स पेबल 8,000 की वैल्यू है, 6% डिस्काउंट इंटू 1/12, क्योंकि 1 मंथ पहले पेमेंट करी है हमने, ये आ जाएगा 40। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा वर्ड आप ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया हुआ है आपको, वो डिस्काउंट दिया हुआ है 6% पर एनम। देखो बेटा, ये कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट है, जब वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करती है क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6% पर एनम, अगर 6% पर एनम है तो वी कंसीडर टाइम फैक्टर, हम टाइम फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। यानी हमने कितने मंथ्स का डिस्काउंट निकालना है? 1/12, 1 मंथ्स का निकालना है, तो हमने 1/12 लिया। अगर यही डिस्काउंट आपको सिर्फ 6% दिया होता, पर एनम नहीं दिया होता, तो आप विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर, आप बिना टाइम फैक्टर को कंसीडर करे फ्लैट 6% डिस्काउंट निकाल देते, फ्लैट 6% डिस्काउंट कैलकुलेट कर देते, आप टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो आपको यहाँ पे क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट कितना मिला? 150। बिल्स पेबल पे कितना मिला? 40 रुपीज आपको डिस्काउंट मिला। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे बैंक अकाउंट पेमेंट, पेमेंट में अपने क्रेडिटर्स 30,000 की वैल्यू थी आपकी क्रेडिटर्स की, 150 रुपीज का डिस्काउंट मिला 29,850। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में आपको 8,000 में से 40 रुपीज का डिस्काउंट मिला 7,960।
क्लियर, कंफर्म, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। हमारे पास एक ओल्ड टाइपराइटर था जिसकी बुक वैल्यू 0 हो चुकी थी। इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300 रुपीज। अब उससे हमें कितना रियलाइज हो रहा है? हमें रियलाइज हो रहा है 300 रुपए। ठीक है। इट वॉज टेकन अवे बाय बी एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस। अब वो वैल्यू किसने ले ली है? बी ने ले ली है। यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर। कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है जो पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, तो उसके लिए हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी हम यहां पे करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। उसने क्या लिया है? टाइपराइटर लिया है। कितने में? 300 रुपए में। और ये आपकी एंट्री यहां पे भी आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट टाइपराइटर। ₹300। क्लियर, कंफर्म। फिर उसने कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस वर ₹1000। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 1000। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं इसके लिए प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी फिलहाल लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस। इट मींस इट इज बोर्न एंड पेड बाय फर्म। फर्म का खर्चा है और फर्म ने इसको पे किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम यहीं पर लिख देंगे एक्सपेंसिस 1000। क्लियर। अब जो भी एडजस्टमेंट्स हमें गिवन थी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है सबसे पहले अकाउंट्स को क्लोज करना। हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने दो बातें सीखी थी। पहली ये कि अगर किसी भी असेट्स के बारे में कोई भी रियलाइजिंग वैल्यू नहीं दी तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू 0 है, यानी उससे कुछ भी पैसा रिसीव नहीं हुआ। सेकंड हमने सीखा था अगर किसी लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं होता तो वी पेड डेट लाइबिलिटीज एट द बुक वैल्यू। हम उस लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे कर देते हैं। तो एक बार अपनी लाइबिलिटीज पे हमेशा निगाह मार के चलना कि क्या आपने सारी लाइबिलिटीज पे कर दी। देखते हैं। देखिए क्रेडिटर्स, यस पे कर दिया। बिल्स पेबल पे कर दिया। मिसिज ए लोन, ए ने पे कर दिया। अब मिसिज बी लोन और बैंक लोन के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो हम इनको फुल अमाउंट में पे कर देंगे। मिसिज एज लोन फुल वैल्यू पे कर देंगे 10,000 रुपीज। और बैंक लोन पे कर देंगे 1,000 रुपीज। इज इट क्लियर? तो टोटल आपका हो जाएगा 49,810 और ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज को पे करना। ठीक है। तो ये आपके लिए कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू कितना था ये? 49,810 49810। इज इट क्लियर, कंफर्म? अब हमारा काम होता है रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करना। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल करिए। देखो अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हो तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 159,300 159,300 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 128,810 अगर आप इससे निकालोगे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30,490 का प्रॉफिट हो रहा है और ये प्रॉफिट ए और बी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट
ट्रांसफर टू ए और बी, ए 1/2 और 1/2, यानी 30490 ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 15245, 15245। क्लियर? यहाँ पे आप इनका टोटल लिख दोगे 159,300। क्लियर? और ये प्रॉफिट आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 15245, 15245। क्लियर? तो इसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 15245 टू बीज कैपिटल अकाउंट 15245। क्लियर? आपने अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। सेकंड नंबर पे हम अपने पार्टनर्स को पे ऑफ करते हैं, और पार्टनर्स को पे करने की मैंने आपको क्या एंट्री बताई थी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने का लोन है? 5,000 रुपीज़ का लोन है, जो हम इजीली पे कर देंगे। यहाँ पे हमने लिखा बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज़। और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा बीज लोन अकाउंट 5,000 रुपीज़। क्लियर? कंफर्म? अब हमारा तीसरा काम होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना। हमने यहाँ पे सीखा था कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो फर्म विल पे द अमाउंट टू पार्टनर्स, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो पार्टनर विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश। यहाँ पर दिख रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है दोनों पार्टनर्स की। अगर हम इस साइड का टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35,245, और इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 30,245। क्लियर? इसमें से ये अमाउंट हम माइनस कर देंगे और हम पार्टनर्स को पेमेंट कर देंगे बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट्स, बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट्स। जो हम इनको फाइनल पेमेंट्स दे रहे हैं, अगर इसकी फाइनल पेमेंट्स देके 29495 यानी 35,245 इज। अगर इसकी फाइनल पेमेंट देखें तो 23695, 30245। क्लियर? कंफर्म? बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आपके लिए आ जाएगा, इसकी पेमेंट कर रहे हैं एज कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट कितना? 29495 बीज कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट 23695। और इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 29,495 टू बैंक, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अब हमारा लास्ट काम इन दोनों अकाउंट्स का, इन दोनों साइड्स का टोटल मैच करना। अब इन दोनों साइड का टोटल करते हैं तो इसका टोटल आ रहा है 1,08,000। इस साइड का भी टोटल करते हैं तो हमारा टोटल आ रहा है 1,08,000। क्लियर? कंफर्म? हमने क्या सीखा? हमने अपने क्वेश्चन में वही कंसेप्ट एक बार रिकॉल करें। सबसे पहले हमने अपने सारे एसेट्स को उनके बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा। कोई एक्यूमुलेटेड लॉस था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने डेबिट साइड एंट्री उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दी। कैश और बैंक के बैलेंस को कैश अकाउंट में लिखा,
क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है उसकी बुक वैल्यू को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, जो भी पार्टनर्स का लोन है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट को लोन अकाउंट में, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में, और जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर असेट्स को हमने कैश में रियलाइज करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर ने टेक ओवर करा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज अगर हमने कैश में पे करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर एग्री टू पे द लाइबिलिटीज, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल चेक किया, रियलाइजेशन प्रॉफिट आया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो हमें लॉस होता, तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता। क्लियर? उसके बाद हमने अपने पार्टनर्स के लोन को पे करा। पार्टनर्स के लोन को पे करने की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर्स लोन को भी खत्म कर दिया। उसके बाद हमने अपनी कैपिटल का बैलेंस निकाला। कैपिटल में क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फर्म विल पे मनी टू द पार्टनर्स, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे यहाँ पे पेमेंट हुई है। अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो पार्टनर कैश लेकर आता, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। उसके बाद हमने बैंक अकाउंट का टोटल किया। अल्टीमेटली जितना कैश हमारे पास था, जितना असेट्स रियलाइज करके कैश आया, उसमें से हमने कुछ लाइबिलिटीज पे कर दी, कुछ पार्टनर्स के लोन को पे कर दिया, और जो फाइनल पेमेंट थी आपकी वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पेमेंट कर दी। तो आपका अल्टीमेटली बैंक अकाउंट मैच हो गया। बच्चे कहते सर यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्या? बेटा, जब फर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, अब फर्म ही बंद हो रही है, तो बैलेंस शीट कहां से बनेगी? क्लियर? क्वेश्चंस को आप ध्यान से करिए। जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिंपल लेवल के क्वेश्चंस, उसको आप करिए। अभी ये चैप्टर्स कई वीडियो में डिवाइडेड हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, डेट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसके अलग अलग ट्रीटमेंट कि उसमें हम क्या, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।